क्या बागी 4 वालों को फिल्म मार्को का स्टडी करना चाहिए? अब आप कहेंगे कि पहले हमने बेबी जॉन का एग्जाम्पल दिया और अब मार्को का दे रहे। तो यहाँ पर थ्री इडियट्स के उस टीजर का वो डायलॉग आप जरूर बोल सकते हैं कि अरे कहना क्या चाहते हो। तो आइए बताते हैं। फिल्म बागी 4 की टेंशन जितनी टाइगर श्रॉफ को नहीं होगी उतनी हमें हो रही है। अब क्या करें, बागी का रिकॉर्ड ही ऐसा कुछ है। बागी 4 की कास्टिंग को बहुत ही सीरियसली लिया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, सुधर गए ये लोग, क्योंकि टाइगर का शॉर्टलेस एक्शन और एप्स फिल्म को हिट तो नहीं करा सकते। ये शायद इन्हें समझ में आ गया होगा, इसलिए इस बार कुछ खास करने का मन बना लिया है इन्होंने। इसीलिए बागी 4 के साथ जुड़ने वाला नाम सुनकर आपके भी होश उड़ सकते हैं, क्योंकि बागी वालों ने इस फिल्म के साथ जो नाम जोड़ा है उनकी आवाज इतनी धाकड़ है कि पुष्पा भाऊ भी दुनिया भर में वाइल्ड फायर बन गए हैं। बॉलीवुड की आजकल सबसे फ्लॉप्ड एक्टर लिस्ट में टाइगर श्रॉफ का नाम सबसे पहले आता है। इनकी हाल ही में कितनी फिल्में रिलीज हुई लेकिन काम किसी ने भी नहीं किया। हीरोपंती 2, गणपत, बड़े मियां छोटे मियां, सभी ही फिल्में ठंडी बस्ती चली गई। अब एज वी नो कि हॉलीवुड के बाद इंडिया में वायलेंट फिल्में बनाने का तो बस चस्का लग ही गया है सबको, एंड वो भी इसीलिए बिकॉज वायलेंस एंड एक्शन की वजह से फिल्में हिट हो रही हैं। तो मेकर्स वही ट्रिक आजमा रहे हैं जो कि बागी 4 के साथ भी होने वाला है। अब जैसे कि हमने कहा था कि बेबी जॉन को लेकर जो चीजें गलत हुई, फिर चाहे उसका वीक कंटेंट हो, रीमेक वाली चीज हो, वीक एग्जीक्यूशन हो, वैसा बागी 4 को नहीं करना चाहिए। तो उसी तरह से बागी 4 के मेकर्स बॉक्स ऑफिस पर तगड़ा कमाने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। खासकर नॉर्थ इंडिया में सबको धो डालने वाली मार्को से भी कुछ सीखना चाहिए उन्हें। अब मार्को ये एक मलयालम फिल्म है जिसका बागी 4 से कोई कनेक्शन नहीं है एज सच, पर मार्को एक मोस्ट वायलेंट फिल्म है एंड बागी 4 भी एक वायलेंट फिल्म ही होने वाली है। अब बॉलीवुड फिल्मों में वायलेंस काफी हद तक दिखाया जाता है, पर वायलेंस को कॉम्प्लीमेंट करने वाली स्ट्रॉन्ग स्टोरी उसमें नहीं होती। जैसे आप करण जौहर की किल को ले लो, कहानी का एग्जीक्यूशन सही नहीं था, ना कहानी दमदार थी। तो बागी 4 वालों को ये ध्यान में रखना है कि सिर्फ वायलेंस ही नहीं दिखना चाहिए बल्कि स्ट्रॉन्ग कंटेंट भी होना चाहिए फिल्म में, जिसके लिए मार्को एक अच्छा एग्जाम्पल है उनके सामने। मार्को में वायलेंस की हदें ही पार हो चुकी हैं। एग्जाम्पल इतने सारे हैं, मतलब इतनी ही एक थिएटर में एक औरत ने उल्टी कर दी, मतलब कमजोर दिल वाले ये फिल्म बिल्कुल भी ना देखें। इस वायलेंस की वजह से फिल्म को हिंदी मार्केट में पसंद किया जा रहा है। पर मार्को की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। बेसिकली एक गैंग वॉर है और अंधे भाई की मौत का बदला लेने के लिए किस तरह से हीरो इस गैंग वॉर में उतरता है, किस तरह से सबकी धज्जियां उड़ाता है, इसे लेकर एक बहुत बड़ा प्लॉट बुना गया है। बेसिकली कहानी का जो इमोशन है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। इनफैक्ट वायलेंट फिल्मों के लिए स्ट्रॉन्ग इमोशन बहुत जरूरी है। तो ये बात बागी 4 वालों को ध्यान में रखनी चाहिए। इतना ही नहीं बल्कि उन्हीं मुकंदन जो फिल्म के लीड हीरो हैं, उन्होंने जिस तरह से अपना स्वैग एंड स्टाइल कैरी किया, जिसमें आपको केजीएफ के रॉकी की वाइब्स जरूर आएंगी। कुछ सीन्स भी आपको केजीएफ की तरह लगेंगे, पर फिर भी ऑडियंस को इनका अंदाज काफी पसंद आया बिकॉज इनका अपना एक अलग एटीट्यूड था, अलग स्टाइल था जो काफी सरप्राइजिंग था। तो टाइगर को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि उन्हें किस तरह से अपने कैरेक्टर के ऊपर काम करना है। तो बागी 4 को अपने सामने हर फ्लॉप, हर हिट फिल्म को देखना चाहिए, उससे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। आपको इस पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड टिल देन कीप वाचिंग विराट स्टूडियोज। हमने देखा है कि पिछली बागी फ्रेंचाइजी में हॉलीवुड इंस्पिरेशन काफी हद तक ली गई थी, नकल भी की गई थी, जिसे ऑडियंस ने नोटिस भी किया, सोशल मीडिया पर ट्रोल भी किया। तो क्या बागी 4 को इस बात से बचना चाहिए? अब हॉलीवुड फिल्मों से इंस्पिरेशन लेने से बागी फ्रेंचाइजी को फायदा भी हो सकता है, लेकिन हॉलीवुड फिल्मों की नकल करने से ये सक्सेसफुल नहीं भी हो सकती। इसमें इंडियन ऑडियंस को क्या चाहिए इसको भी ध्यान में रखना काफी ज्यादा जरूरी है। बिकॉज अगर हम कंपेयर करें बागी 4 को बाकी फ्रेंचाइजी से, तो वो चीज काफी इंटरेस्टिंग होगी कि बागी 4 किस तरीके से उभर कर आएगी। तो हॉलीवुड फिल्मों के ट्रेंड्स एंड स्टाइल को फॉलो करना सही है, लेकिन उनकी बस कॉपी करने से फिल्म की ओरिजिनलिटी एंड इंडियन आइडेंटिटी को नुकसान नहीं हो सकता। तो सिर्फ कॉपी करने के बजाय अगर बागी 4 हॉलीवुड फिल्मों की स्ट्रॉन्ग फैक्ट like stylish action, innovative scenes, intense villain, जबरदस्त टेक्नोलॉजी को इंडियन स्टाइल एंड वर्जन्स में डालती है, तो ये ज्यादा इंप्रेसिव हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जॉन विक के सटीक एक्शन को इंडियन मार्शल आर्ट्स एंड ट्रेडिशनल फाइटिंग टेक्निक से जोड़कर ऑडियंस को नया एक्सपीरियंस दिया जा सकता है।
फिर बागी 4 में हॉलीवुड से इंस्पिरेशन लेकर लेकिन इंडियन रंग रूप में उसे ढालते हुए एक यूनिक स्टाइल शो किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मिशन इम्पॉसिबल एंड फास्ट एंड फ्यूरियस जैसी फिल्मों में जो हाई ऑक्टेन एक्शन सीन्स होते हैं उन पर ध्यान दिया जा सकता है, लेकिन उन्हें इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ट्विस्ट दिया जा सकता है। ये एक इंटरेस्टिंग एंड न्यू एक्सपीरियंस होगा जो इंडियन ऑडियंस को अट्रैक्ट करेगा। फिर बागी 4 में फिल्म के विलन को ऐसे प्रेजेंट किया जा सकता है जो सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ से नहीं बल्कि मेंटली स्ट्रॉन्ग एंड अपनी चालों से भी टाइगर को चुनौती दे सकता है। एक ऐसा विलन जैसे द जोकर या बैटमैन का एनिमी, मतलब इनके बैटल की वजह से फिल्म का मजा दोगुना हो जाएगा। तो अगर ऐसा कुछ दिखाया गया जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एंड डार्क हो तो ये टाइगर के पर्सनल स्ट्रगल्स को और भी इंटेंसिफाई कर सकता है। ऐसा लगा सकता है कि टाइगर सच में एक सुपर हीरो है जिससे कहानी में और भी ट्विस्ट एंड टर्न्स आ सकते हैं। तो बेसिकली इन चीजों का ध्यान तो बागी 4 वालों को रखना ही पड़ेगा क्योंकि ये पब्लिक है, सब जानती है। अब सबको पता चल रहा है कि इंडियन फिल्में किस तरह से जॉन विक जैसी फिल्मों की और उसके वायलेंस की नकल उतार रही है। तो ऐसे में बागी 4 को उसमें एक अलग ट्विस्ट लाने की जरूरत है, वरना ऑडियंस बोर हो जाएगी। आप बागी 4 के लिए कितने एक्साइटेड हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एंड टिल दैट कीप वाचिंग बॉलीग्राफ स्टूडियोज। तो पुष्पा को वाइल्ड फायर बनाने में जिन्होंने अपनी आवाज से कंट्रीब्यूशन दिया है, ऐसे बॉलीवुड एक्टर श्रेयस तलपड़े की भी हम बात कर रहे हैं। ये तो आप समझ गए होंगे। तो श्रेयस तलपड़े ने एक इंटरव्यू में बताया कि वो बागी 4 का पार्ट होने वाले हैं और इस बार कहानी एकदम किक-एस होगी और टाइगर श्रॉफ नेवर सीन बिफोर अवतार में होंगे। वैसे किक-एस ये शब्द तो गणपत और हीरोपंती के वक्त भी इस्तेमाल हुआ था, पर उन फिल्मों का हाल तो आप जानते ही है। तो टाइगर श्रॉफ ने भी अपनी फिल्म देखी होगी या फिर नहीं, पता नहीं। खैर दोस्तों छोड़िए, पर श्रेयस ये सब कुछ कह रहे हैं तो बात में थोड़ी तो सच्चाई जरूर होगी, वरना बागी वालों पे हमें इतना यकीन कहाँ है। पर दोस्तों श्रेयस का नाम जुड़ने की वजह से एक्साइटिंग फीलिंग तो जाग रही है, क्योंकि गोलमाल के बाद श्रेयस का फैन बेस काफी बढ़ चुका है और पुष्पा फिल्म के लिए डबिंग करने के बाद उनका स्टार पावर तो और भी बढ़ रहा है। ऐसे में उनकी फैन फॉलोइंग का इस फिल्म को फायदा जरूर हो सकता है, एक न्यू एनर्जी इसमें हमें देखने को मिल सकती है। अब कुल मिलाकर कहे तो उनकी कास्टिंग की वजह से हमें फिल्म में कुछ बेहतरीन देखने को मिलेगा, ऐसी उम्मीद है। वैसे भी श्रेयस तलपड़े इमोशनल हो या फिर कॉमेडी दोनों करने में माहिर है, तो बागी 4 जैसी एक्शन ओरिएंटेड फिल्म में इनके कॉमिक टाइमिंग का होना ऑडियंस के लिए एक राहत की तरह हो सकता है और फिल्म के कैरेक्टर की हल्की फुल्की कॉमेडी के साथ एक गहराई भी हो सकती है। पर दोस्तों अभी तक ये मालूम नहीं चला है कि ये कोई पॉजिटिव कैरेक्टर निभाने वाले हैं या फिर कोई ग्रे शेड कैरेक्टर, जैसे कि ये टाइगर के सपोर्ट में दिखाई देंगे या फिर संजय दत्त के, जो कि फिल्म के विलन होंगे, पता नहीं। पर अगर ये संजय दत्त के भाई के कैरेक्टर में नजर आए एक ग्रे शेड कैरेक्टर निभाते हुए तो मजा आ जाएगा भाई, क्योंकि इससे कहानी और इंटेंस नजर आएगी और उसमें एक अलग फ्लेवर भी ऐड हो सकता है, क्योंकि अभी तक हमने अधिकतर इन्हें इमोशनल और कॉमिक रोल्स में ही देखा है। तो अगर इस बार वो कुछ नया करने का ट्राई करते हैं तो मजा आएगा। और अगर ये टाइगर के साइड में दिखाई दिए उनके किसी करीबी के कैरेक्टर में या फिर दोस्त के कैरेक्टर में, तो भी हमें एक अलग ही ट्विस्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस तरह से हमने कहा था कि सपोर्टिंग कास्टिंग बहुत ही मैटर करती है, कभी कभी सपोर्टिंग कास्टिंग की वजह से ही ना कहानी में एक सरप्राइजिंग ट्विस्ट आ जाता है। तो भी ऐसा ही कोई कैरेक्टर श्रेयस निभा सकते हैं। पर जो भी हो, श्रेयस की बागी 4 से जुड़ने की वजह से लोग एक्साइटेड तो हो रहे हैं, क्यों, सही कहा ना। वेल दोस्तों, इन सब पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। पर एक फ्रेंचाइजी ऐसी भी है जिसने टाइगर को एक्शन स्टार बनाया, वो है बागी फ्रेंचाइजी, जिसके 4th पार्ट पर काम चल रहा है। बागी की हर फ्रेंचाइजी में टाइगर ने जी जान से काम किया। तो आज बॉलीवुड की फिल्म बागी 3 के कुछ उन एक्शन सीन्स की जिन्हें करने के लिए टाइगर को सर्दी में ठिठुरना पड़ा। एनिमल, पठान, जवान, KGF, पुष्पा तो अब आई है, लेकिन पहले से ही बॉलीवुड फिल्मों में एक्शन सीन्स की बहुत डिमांड है और अब और बढ़ गई है। थिएटर में मार धाड़ वाले धमाकेदार सीन्स ऑडियंस खूब एंजॉय करते हैं। गदर 2 में ऑडियंस ने ऐसे सीन्स पर बम भी फोड़ दिए। लेकिन क्या आपको पता है कि इन सीन्स को शूट करने के लिए एक्टर्स अपनी जान की बाजी भी लगा देते हैं। कुछ ऐसे ही एक सीन की कहानी बॉलीवुड के एक्शन हीरो टाइगर श्रॉफ ने शेयर की। उन्होंने बताया कि फिल्म बागी 3 में एक सीन को शूट करने में इतनी डिफिकल्टी आई। टाइगर ने बागी 3 के उस एक्शन सीन का जिक्र किया और बताया कि इस सीन में किस तरह उनकी हड्डियां तक कांप उठी थी। इस सीन को -7 डिग्री में शूट किया गया। दरअसल टाइगर श्रॉफ ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर बागी 3 का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वो इस फिल्म में सबसे अहम एक्शन सीन्स को शूट करते नजर आ रहे थे। उन्होंने इस वीडियो के कैप्शन में बताया, -7 डिग्री का तापमान मेरी हड्डियों को जमा कर रखता है। उस शूटिंग के दौरान इस्तेमाल होने वाले फैन से निकलती तूफानी हवा इस टॉर्चर को और बढ़ाती है। इन सब के बीच में वो अपने डायरेक्टर की आवाज सुनते हैं, कोशिश करते हैं। वो अपने हाथ में 2-2 भारी बंदूकें लेकर ठीक से खड़े भी नहीं हो पाते एंड तेज हवा भी चलती
होती है, ऊपर से इस सब में उन्हें एक्शन करना है। जिस तरह से सीन की शूटिंग को टाइगर ने बताया उससे साफ जाहिर है कि किस कदर लगभग अपनी जान की बाजी लगाकर उन्होंने इस सीन को शूट किया था। इतनी मुश्किलों का सामना करने के बावजूद उनकी शक्ल पर एक भी शिकन नहीं दिख रही थी। ऐसे में उन्हें बॉलीवुड के सबसे जाबाज एक्शन हीरोज में से एक कहा जाता है, तो गलत तो नहीं कहा जाता। अब उनकी फिल्में नहीं चल रही हैं, इसका तो जवाब वही दे सकते हैं। वैसे टाइगर ने यह भी शेयर किया कि वो किसी भी एक्शन को करने से पहले उनकी एक ट्रिक आजमाते हैं। वो टाल को कोका कोला से भिगा लेते हैं, उसके बाद उसे अपने शूज सोल पर रब कर लेते हैं। इससे जादू हो जाता है, उनके सोल फिर से नए जैसे हो जाते हैं। इस ट्रिक से उनकी शूज आराम से वॉल पर ग्रिप बना लेते हैं। ये ट्रिक उन्होंने फिल्म बागी के टाइम सीखी थी थाईलैंड के एक स्टंट मैन से। तो अगर आपको भी अपनी गर्लफ्रेंड पर इंप्रेशन जमा